हेलो स्टूडेंट्स, राम रायणे बायोलॉजी क्लासेस में आपका स्वागत है। स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट द न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स। तो न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स की जब हम बात करेंगे बच्चों, तो हम यहाँ पर ह्यूमन बींग्स के डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में स्टडी करेंगे। तो आज का हमारा जो सेशन है बच्चों बहुत ही अच्छा होने वाला है, और जिसको भी ये सेशन अच्छा लगता है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दूसरों के साथ शेयर भी करें। ठीक है बच्चों, तो आज का सेशन शुरू करते हैं, न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स। तो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि व्हाट इज न्यूट्रिशन इज। जैसा कि आप सभी को पता है कि इनटेक ऑफ द ऑल द न्यूट्रिएंट्स ऑफ द फूड इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। और जब न्यूट्रिशन को हम डिवाइड करते हैं, न्यूट्रिशन के दो टाइप हम मेजर काउंट करते हैं, एक होता है ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन और एक होता है हेटेरोट्रोफिक न्यूट्रिशन। ठीक है ना। जब हम ऑटोट्रोफिक की न्यूट्रिशन की बात करते हैं, ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन में जैसा कि आपको पता है कि ऑर्गेनिज्म दे सिंथेसाइज देयर ओन फूड विद द हेल्प ऑफ द यू कैन से इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। वो अपना फूड सिंथेसाइज करते हैं। कि जैसे आपको बताया गया है ऑलरेडी कि न्यूट्रिशन, जब हम ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन की बात करते हैं तो उसमें क्या होता है कि जो ऑर्गेनिज्म है वो सनलाइट की प्रेजेंस में अपना फूड सिंथेसाइज करते हैं, इसलिए उसको फोटो ऑटोट्रोफ्स कह देते हैं। दूसरा जो कैटेगरी इसमें आता है कीमो ऑटोट्रोफ्स। कीमो ऑटोट्रोफ्स में कि ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं कि ये लाइट का इस्तेमाल नहीं करते अपना फूड सिंथेसाइज करने में, लेकिन ये क्या करते हैं, इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल को तोड़ के, उसको ब्रेकअप करके, उससे जो एनर्जी निकलती है अपनी बॉडी के अंदर ये उससे केमिकल एनर्जी सिंथेसाइज कर लेते हैं। ऐसे कुछ बैक्टीरियाज होते हैं ऐसे जो थर्मल वेंट्स में और हाई टेम्परेचर पे जो सर्वाइव करते हैं, ये ऐसे कीमो ऑटोट्रोफ्स होते हैं। फिर हम बात करते हैं दूसरा जो टाइप है हेटेरोट्रोफिक न्यूट्रिशन। इसमें क्या होता है कि जो ऑर्गेनिज्म है बच्चों वो डिपेंडेंट होता है दूसरों के ऊपर फॉर फूड, वो दूसरों से अपना फूड लेता है। ठीक है ना। जैसे ह्यूमन बींग्स है, वी आर टेकिंग आवर फूड फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो इस तरह से हम हेटेरोट्रोफ्स कैटेगरी में आते हैं। तो चलिए बच्चों देखते हैं कि न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स, जैसे कि हमने बोला कि हेटेरोट्रोफिक ओमनीवोरस ऑर्गेनिज्म है ह्यूमन बींग्स, हम सभी क्या करते हैं, हेटेरोट्रोफ्स हैं, ओमनीवोरस हैं। जैसे कि आपको बताया गया कि जो कंज्यूमर्स होते हैं, जो फूड इनटेक करते हैं, उनकी तीन कैटेगरी हमने बनाई हुई है। पहली कैटेगरी है हर्बीवोरस ऑर्गेनिज्म। हर्बीवोरस का मतलब होता है बच्चों द ऑर्गेनिज्म विच टेक ओनली ग्रासेस, प्लांट्स, लीव्स, सिर्फ उन्हीं को खाते हैं, वो उनका फूड वही है, तो उनको हम हर्बीवोरस ऑर्गेनिज्म कहते हैं। जैसे हमारे पास कैटल्स हैं, बफेलोज हैं, रैबिट है, डियर्स हैं, ये सारे जो ऑर्गेनिज्म दीज आर ऑल हर्बीवोरस। फिर दूसरा जो कैटेगरी आता है उसमें ओमनी दैट इज सेकंड कैटेगरी इज कार्निवोरस, कि दोज ऑर्गेनिज्म विच ओनली इनटेक फ्लैश, मीट, और यू कैन से अदर ऑर्गेनिज्म को खाते हैं, उनको हम कार्निवोरस कहते हैं। लाइक लॉयन, टाइगर, ये है, ये क्या करते हैं, कार्निवोरस है। आपके घरों में जो बिल्ली है वो भी एक कार्निवोरस है, आपके घरों में जो डॉग है वो भी एक कार्निवोरस है। बस ये है कि हमने उनको फूड हैबिट चेंज कर दिया, दैट्स वाई हमारे घर में वो पालतू बन गए हैं स्टूडेंट्स। तो देखिए चलिए आगे, जो थर्ड काइंड है दैट इज ओमनीवोरस। ये ऐसे ऑर्गेनिज्म का ग्रुप है विच कैन टेक बोथ, कि वो ग्रासेस, प्लांट्स, इन सब को भी ले सकता है और फ्लैश, मीट को भी खा सकता है। तो ये न्यूट्रिशन है। तो इसलिए जो ह्यूमन बींग्स हैं वो ओमनीवोरस ऑर्गेनिज्म हुआ। सेकंड थिंग इज दे ऑब्टेन देयर फूड फ्रॉम प्लांट्स, एनिमल्स एंड देयर प्रोडक्ट्स बाय होलोजोइक न्यूट्रिशन। होलोजोइक न्यूट्रिशन हम कर चुके हैं। होलोजोइक न्यूट्रिशन का मतलब होता है कि द फूड इज टेकन इन कॉम्प्लेक्स फॉर्म, कि कॉम्प्लेक्स फॉर्म में लिया जाता है। मीन्स लाइक व्हाट आर द कॉम्प्लेक्स फॉर्म्स ऑफ द फूड, लाइक proteins, carbohydrates, like lipids, these are complex form of the food. complex इसलिए बोला जाता है क्योंकि हमारी बॉडी इनको as it is absorb नहीं कर सकती। they should be broken down into smaller और you can say observable form, उसी को हम डाइजेशन का नाम भी देते हैं। तो इसलिए जो होलोजोइक न्यूट्रिशन है वो बच्चों 5 स्टेप्स में होती है। जैसे उसमें पहले इंजेक्शन होता है, फिर उसमें डाइजेशन होता है, फिर उसमें एब्जॉर्प्शन होता है, थर्ड वन फिर उसमें एसिमिलेशन होता है, फोर्थ वन उसमें फिर जो वेस्ट सब्सटेंस बच जाते हैं उनका इजेक्शन होता है। इस तरह से 5 स्टेप यहाँ पर कंप्लीट हो जाते हैं होलोजोइक न्यूट्रिशन में। तो ह्यूमन बींग्स जो हैं वो सेम पैटर्न फॉलो करते हैं होलोजोइक न्यूट्रिशन का, जिसमें पहले वो इंजेक्शन करेंगे, फिर
डाइजेशन करेंगे, फिर थर्ड स्टेप में उसका एब्जॉर्प्शन करेंगे, ठीक है ना, फोर्थ स्टेप में उसका एसिमिलेशन करते हैं, और लास्ट स्टेप में जो अनडाइजेस्टेड वेस्ट बच जाता है उसको वो इजेक्ट आउट करते हैं, इजेक्शन करते हैं, मीन्स कि जो अनडाइजेस्टेड वेस्ट बच जाता है उसको वो थ्रो आउट करते हैं बॉडी से थ्रू द एनस। नाउ थर्ड वन इज एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ द ह्यूमन डाइट, कि ह्यूमन डाइट के एसेंशियल कंपोनेंट कौन कौन से हैं, मेनली वाटर, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एंड फैट्स। जैसे कि मैंने आपको बताया कि दीज आर द कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ द फूड, कि इनको हम एज इट इज हमारी बॉडी ऑब्जर्व नहीं कर सकती, दे शुड बी ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉलर एंड सिंपलर ऑब्जर्वेबल फॉर्म्स ऑफ द फूड। आफ्टर दैट हम आज बात करेंगे कि हम अपने फूड के साथ मिनरल्स भी लेते हैं और कुछ विटामिन्स भी लेते हैं। क्यों? क्योंकि जो मिनरल और विटामिन्स हैं बच्चों, ये हमारी जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ हैं, लाइक जो बायोकेमिकल रिएक्शंस है, लाइक ब्रेकिंग डाउन ऑफ द फूड है, या हम अपने सेल्स के अंदर देखते हैं कुछ प्रोटीन्स बनते हैं, ठीक है ना, कुछ फैट स्टोर होते हैं, तो ये कुछ मेटाबॉलिक प्रोसेस जिसमें ब्रेकिंग डाउन और सिंथेसिस चलती है, इन सब में इन विटामिन्स की, इन मिनरल्स की हमें जरूरत पड़ती है बच्चों। दैट्स व्हाई दे आर also very much needed by our body for several works. So let us discuss कि ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होता है, इसके कौन कौन से पार्ट हैं। देखिए बच्चों, यहां पर दो चीजें हमने पढ़नी है। एक तो हम बात करें एलिमेंट्री कैनाल की और एसोसिएटेड ग्लैंड्स की, तो इनका तो एक आज हम इस पार्ट 1 में ही कंप्लीट कर लेंगे, लेकिन जो डाइजेशन प्रोसेस है वो हम पार्ट 2 में स्टडी करेंगे। तो आज हमारा जो पार्ट 1 हमारा जो सेशन है, इट इज टोटली बेस्ड ऑन द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, जिसके दो पार्ट हमारे पास होता है। एक होता है एलिमेंट्री कैनाल, ठीक है ना, दूसरा होता है एसोसिएटेड ग्लैंड्स। अगर हम एलिमेंट्री कैनाल की बात करते हैं, इट कंप्राइजेज माउथ। एज यू एबल टू सी कि जो माउथ है ये एक स्लिट लाइक स्ट्रक्चर, स्लिट लाइक जैसे हम देख रहे हैं, एंड इट इज गार्डेड बाय द लिप्स, कि लिप्स इसको गार्ड करते हैं, एंड इट ओपन इनटू द बक्कल कैविटी, ये बक्कल कैविटी में खुलता है बच्चों। और जैसा कि आपको पता है कि हमारी जो बक्कल कैविटी है ये एक ऐसा स्पेस है विच इज कवर्ड बाय अपर जा एंड लोअर जा एंड लेटरल साइड बाय चिक्स। तो इसीलिए एक स्पेस बन जाता है, उस स्पेस को हम बक्कल कैविटी कह देते हैं। और बक्कल कैविटी के अंदर हमारे दो मेजर यू कैन से थिंग्स होती हैं। वन इज टीथ, एक तो हमारे पास टीथ होता है और दूसरा यहां पर हमारी टंग होती है। जो टीथ है और जो टंग है, अगर हम टीथ की ही बात करें, टीथ बेटा हमारे पास 4 तरह के टीथ होते हैं। कितने तरह के? 4 काइंड ऑफ टीथ्स। हमारे पास 4 तरह के टीथ होते हैं। पहला काइंड होता है, इसमें हमारे पास होते हैं इंसीजर। कौन से होते हैं? इंसीजर। इनको हम कटिंग टीथ बोलते हैं, कटिंग टीथ, जो कि जैसे हम रैबिट के अंदर देखते हैं, या जो ग्रास ईटिंग एनिमल्स होते हैं उनमें इंसीजर्स ज़्यादा डेवलप्ड होते हैं, ठीक है ना। हमारे पास भी होते हैं, लेकिन जो कटिंग टीथ मिलते हैं जो ग्रेजिंग एनिमल, जो ग्रेज करते हैं, फूड को काटते हैं, और ठीक है ना, उनके अंदर मिलेंगे। मोस्टली जो हर्बीवोर्स होते हैं लाइक रैबिट के अंदर आप सभी देखते हैं कि वहाँ पर ये बहुत ज़्यादा डेवलप्ड होता है। दूसरा होता है यहाँ पे फिर कैनाइन। कैनाइन बड़ा ही नुकीला दांत होता है, डैगर शेप होता है, ठीक है ना। ये थोड़े चौड़े होते हैं, विड्थ इनकी ज्यादा होती है, इसलिए इनको पर्सिंग टीथ, पर्सिंग टीथ और टीयरिंग टीथ फाड़ देते हैं किसी चीज को भी। जो हमारे पास कार्निवोर्स होते हैं उनके ये वेल डेवलप्ड, जैसे लॉयन आप देखते हो, टाइगर आप देखते हो, उनमें वेल डेवलप्ड जो फ्लैश ईटिंग एनिमल्स होते हैं, इसलिए इनको पियर्सिंग टीथ या टीयरिंग टीथ हम बोलते हैं। थर्ड काइंड जो टीथ का यहां पर होता है हमारे पास, वो है प्रीमोलर, ठीक है ना, और लास्ट होता है मोलर। ये दोनों क्या होते हैं? इनको बोलते हैं क्रशिंग टीथ। कोई भी चीज आप खाते हैं इनसे क्रश किया जाता है, इनको क्रशिंग टीथ बोलते हैं। इनसे मैस्टिकेशन का प्रोसेस किया जाता है, हम फूड को क्रश करते हैं। तो इस तरह के 4 तरह के टीथ हमारे ह्यूमन बींग्स में भी पाए जाते हैं। तो टोटल टीथ हमारे पास होते हैं, टोटल टीथ 32, ठीक है ना। लेकिन जो टीथ है बेटे हमारी लाइफ में 2 बार आते हैं, ट्वाइस, 2 बार आते हैं। एक बार मिल्क टीथ आते हैं जिनका नंबर होता है 20, और ये जो मिल्क टीथ हैं दे आर रिप्लेस्ड बाय परमानेंट टीथ। परमानेंट टीथ का नंबर होता है हमारे पास 32। लेकिन जब हम डेंटल फार्मूला की बात करते हैं, अगर हम डेंटल फार्मूला की बात करें कि हमारे पास जो डेंटल फार्मूला है, मिल्क टीथ का डेंटल फार्मूला क्या होगा और
परमानेंट टीथ का डेंटल फार्मूला क्या होगा, कि किस तरह से हम पहचानेंगे, किस तरह से याद रखेंगे। अगर हम मिल्क टीथ की बात करें, मिल्क टीथ सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि ये कैसे टीथ होते हैं, कि आफ्टर द यू कैन से 5 और 6 ईयर ये टीथ आने स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है ना, कंप्लीट हो जाते हैं, और इनका नंबर जो होता है 20 होता है। अगर डेंटल फार्मूला देखा जाए 2102 डिवाइडेड बाय 2102, ये इसका क्या हो गया, डेंटल फार्मूला। इसका मतलब क्या हुआ कि अपर हाफ जा और ये लोअर हाफ जा, 2 और 1 3 और 5, यानी कि हाफ बोला तो उसमें टोटल कितने हो गए, 5 × 2 = 10, नीचे 5 × 2 = 10, तो टोटल टीथ कितने हो गए, 20 टीथ यहां पर मिलते हैं बच्चों। इसी तरह अगर हम परमानेंट टीथ का डेंटल फार्मूला देखें, परमानेंट टीथ में भी ऐसे ही होता है कि जो फार्मूला है वो थोड़ा सा चेंज हो जाता है। परमानेंट टीथ हम देखते हैं कि बच्चों के दांत टूट जाते हैं और उसकी जगह नए दांत आ जाते हैं, जिनको हम परमानेंट टीथ कहते हैं, ठीक है ना। तो परमानेंट टीथ का जो नंबर है वो 32 है, और यहां पर जो डेंटल फार्मूला है, डेंटल फार्मूला वो हो जाएगा 2123 डिवाइडेड बाय 2123, मीन्स ये अपर हाफ जाएगा और ये लोअर हाफ जाएगा। अगर हम इनको डबल कर दें 2 3 5 और 8 और 16 ऊपर वाले में हो गए, 16 लोअर में, टोटल 32 टीथ हो गए। तो इस तरह से 2 बार टीथ लाइफ में हमारे आते हैं, ठीक है ना। और इस तरह से जो टीथ आते हैं उनको हम बच्चों यहां पर बोलते हैं डिफियोडोंट टाइप ऑफ डेंटिशन। क्या बोलते हैं, डिफियोडोंट। डिफियोडोंट का मतलब कि ह्यूमन बीइंग्स की लाइफ में 2 बार टीथ आते हैं, पहली बार मिल्क टीथ आते हैं और दूसरी बार परमानेंट टीथ आते हैं। इस तरह की जो डेंटिशन होती है उसको हम डिफियोडोंट बोलते हैं, कि यहां पर जो मिल्क टीथ है दे आर रिप्लेस्ड बाय द परमानेंट टीथ, ठीक है ना। तो इस तरह से बच्चों हम इसको याद रखेंगे टीथ को। फिर दूसरा आता है मस्कुलर टंग, हमारे पास बक्कल कैविटी में आता है। अब जो मस्कुलर टंग है हम सभी जानते हैं, इट इज प्रेजेंट इन द ओरल कैविटी ऑन द लोअर जा के ऊपर रखी हुई है, बेस के ऊपर, एंड इट इज अटैच्ड ऑन द लोअर जा बाय ए स्ट्रक्चर कॉल्ड फ्रेनुलम। फ्रेनुलम से जुड़ी होती है, फ्रेनुलम। और ये फ्रेनुलम ही है बच्चों जो टंग की मूवमेंट को कंट्रोल करता है, कितनी आप इसको बाहर निकाल सकते हैं, कितनी इसको आप साइड में, ये जो मूवमेंट दिखाती है इट इज बिकॉज ऑफ दिस फ्रेनुलम। अगर आप जीभ उठा के देखें, जीभ के नीचे आपको एक स्किन का फोल्ड मिलता है जो अटैच होता है, इसका मतलब उसको हम हिंदी लैंग्वेज में बोले तो तालवा बोलते हो आप लोग, ठीक है ना, तांदवा, तो उसी को फ्रेनुलम कहते हैं, उससे ये अटैच रहता है। और दूसरी बात, इसके जो हमारी टंग होती है, टंग के ऊपर टेस्ट बड प्रेजेंट होती हैं। क्या प्रेजेंट होती है, टेस्ट बड प्रेजेंट। अब जैसे मान लो ये हमारी टंग है, ठीक है ना, तो हम ये देखते हैं कि यहां पर स्वीट के लिए टेस्ट बड लगी होती हैं, ठीक है ना, यहां पर सॉल्ट के लिए और यहां पर बिटर के लिए, बिटर टेस्ट के लिए। तो इस तरह से साल्टी, स्वीट और बिटर के लिए हमारे पास टंग के ऊपर यहां पर टेस्ट बड लगी होती हैं। इसलिए हम देखते हैं कि अगर आपको कोई कड़वी चीज दी जाए, मिस बिटर चीज है, आप इस एरिया से उसको टच करके देखना, आपको नहीं पता लगेगा कि ये कड़वी है या मीठी है, ठीक है ना। लेकिन आप सिर्फ जीभ के जो पर्टिकुलर एंटीरियर पार्ट होता है, अगर उस पर आप स्वीट को टच कर देंगे तो आपको एकदम से पता लग जाएगा कि ये स्वीट होती है। लेकिन जब आप कोई बिटर चीज खाते हैं तो जो टंग का एंड पार्ट है उसके टेस्ट बड वहां प्रेजेंट है, तब आपको जब आप उसको निगल लेते हैं, निगलने के बाद आपको पता लगा कि ये चीज कड़वी होती है, क्योंकि ये लास्ट एंड पे होता है। तो इस तरह से बच्चों हमारे पास जो मस्कुलर टंग है वो हमारी ओरल कैविटी में प्रेजेंट होती है। और अगर इनके फंक्शन की आप बात करते हैं तो अगर टीथ के फंक्शन की बात करें तो मैस्टिकेशन में, कटिंग में हेल्प करते हैं, और जो टंग है हमारी ये भी क्या करती है, फूड को मिक्स करती है, सलाइवा को मिक्स करती है, इस तरह से एक बोलस बन जाता है और उस बोलस को फेरिंग्स के अंदर पहुंचा देती है। तो इसलिए जो बक्कल कैविटी है इट ओपन्स टू द बक्कल फेरिंग्स। अब ये जो फेरिंग्स है इसमें ये हमारे बक्कल कैविटी ओपन हो जाती है। और जब फेरिंग्स की हम बात करते हैं, थर्ड पार्ट ऑफ द ह्यूमन डाइजेस्टिव, ये लगभग 12 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है। कितने सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है। एंड इट इज द कॉमन पासेज फॉर, यू कैन से, हमारा जो नेजल चैम्बर है वो भी इसी में खुलता है और जो फूड है वो भी इसी में जाता है। इट इज अ कॉमन पासेज फॉर बोथ फूड एंड एयर। और ये एक ऐसा फनल लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसमें हम देखते हैं कि जो हमारा विंड पाइप है वो भी इसी में ओपन हो रहा है। और ओपनिंग ऑफ विंड पाइप इन द फेरिंग्स इज कॉल्ड
ग्लोटिस, उसको हम ग्लोटिस यहां पर कहते हैं, और इस के ऊपर एक हम एपिग्लोटिस लिखते हैं। ये एक कार्टिलेजिनस मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होता है। जब हम फूड को स्वेलो करते हैं तो ये इस ग्लोटिस को कवर कर लेता है, जिसको हम क्या कह देंगे, एपिग्लोटिस हम यहां पर इसको कहते हैं बच्चों। और फिर जो फेरिंग्स है, इट ओपन इनटू द ईजोफेगस। ईजोफेगस एक पाइप लाइक स्ट्रक्चर है बच्चों। यहां पे थर्ड फोर्थ जो ऑर्गन है हमारा, ये एक पाइप लाइक स्ट्रक्चर है विच इज राउंड अबाउट 25 सेंटीमीटर लॉन्ग, और इसकी जो वॉल्स होती है उनमें पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होती है। कौन सी मूवमेंट होती है, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट मीन रिलैक्सेशन एंड एक्सपेंशन विच आर टुवर्ड्स द यू कैन से स्टमक। तो यहां पर जो हमारी ईजोफेगस होती है उसके अंदर होती हैं पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स होती हैं। पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट का मतलब होता है कि कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन ऑफ वॉल ऑफ ईजोफेगस। ईजोफेगस की वॉल जो होती है उसमें कॉन्ट्रैक्शन होती है और एक्सपेंशन होती है। मीन्स कि पहले एक्सपेंशन हुई, फिर कॉन्ट्रैक्शन, फिर एक्सपेंशन, फिर कॉन्ट्रैक्शन। मीन्स फूड ऑलवेज फोर्स टू गो इन टुवर्ड्स द स्टमक। और यहां पर एक स्फिंक्टर प्रेजेंट होता है, वाल्व होता है, जिसको हम ईजोफेजियल स्फिंक्टर कहते हैं, एंड देन स्टमक विल कम। नेक्स्ट स्टमक की हम बात करते हैं। अब देखिए बच्चों, जो स्टमक है इट इज यू कैन से एक स्टोरेज ऑर्गन होता है, ठीक है ना, जो कि समवट जे शेप आपको दिखाई दे रहा है, एंड प्रेजेंट इन द अपर लेफ्ट ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी। अपर लेफ्ट में एब्डोमिनल कैविटी में बिलो द डायाफ्राम। दिस इज द डायाफ्राम हियर। ये डायाफ्राम है जो हमारी थोरेसिक कैविटी को एब्डोमिनल कैविटी से सेपरेट करता है। थोरेसिक कैविटी में हमारे लंग्स प्रेजेंट होते हैं, तो एब्डोमिनल कैविटी में लेफ्ट साइड में अपर पार्ट में हमारा स्टमक होता है, जो समवट जे शेप का होता है, ठीक है बच्चों। और जो हमारा स्टमक है इसका मेनली काम होता है स्टोरेज का और पार्शियल डाइजेशन ऑफ द फूड। स्टोरेज का हम अगर देखा जाए तो इसमें फूड जो स्टोर रहता है वो लगभग 4 to 6 आवर तक स्टोर रहता है। कि अगर हम कार्बोहाइड्रेट की बात करें, जो कार्बोहाइड्रेट हैं वो यहां पर स्टोर रहते हैं। कार्बोहाइड्रेट स्टोर रहते हैं 1 to 2 आवर्स के लिए, ठीक है ना। प्रोटीन्स स्टोर रहते हैं यहां पे 3 to 4 आवर्स के लिए, और जो फैट्स हैं सबसे लॉन्गर टाइम ये लेते हैं, मींस 5 to 6 आवर्स के लिए। तो ये स्टोरेज टाइम है हमारे पास। इसका मतलब जब हम कार्बोहाइड्रेट खाएंगे तो हमें भूख जल्दी लग जाएगी, ठीक है ना, उसका डाइजेशन फास्ट हो जाता है। अगर हम प्रोटीन डाइट खाएं 3 to 4 आवर्स, और अगर हम फैट खा लें तो इसलिए हमें भूख लेट लगती है। क्योंकि जब भी हम लॉन्ग ड्राइव पे जाते हैं या कहीं घूमने जाते हैं तो हम सबसे पहले कोशिश ये करेंगे हम फैटी सब्सटेंस अपने साथ ले लें, पराठे वगैरह या पूरी वगैरह हम बना के ले जाते हैं, ताकि क्योंकि हमें पता है कि हमें फूड बहुत लेट मिलने वाला होता है, इसलिए हम तली हुई चीज़ें उस टाइम में खाते हैं, इसलिए हमें भूख भी थोड़ी सी लेट लगती है, क्योंकि स्टेइंग टाइम ज़्यादा होता है उनका, ठीक है ना। तो इसलिए हमारे पास हम कह सकते हैं कि जो स्टमक है उसके अंदर पार्शियल डाइजेशन होती है। और यहाँ पर हम बच्चों ऐसा कह सकते हैं कि गैस्ट्रिक ग्लैंड प्रेजेंट होता है, वो अभी हम डिस्कस करेंगे एसोसिएटेड ग्लैंड्स को कहाँ प्रेजेंट होता है। तो यहाँ पर जो फूड है वो एसिडिक रहता है, ठीक है ना। आफ्टर दैट यहाँ पर ये सी शेप आप देख रहे हो, जो स्टमक है इट ओपन इनटू द यू कैन से दैट इज स्मॉल इंटेस्टाइन। जो स्मॉल इंटेस्टाइन है इसके 3 पार्ट बच्चों हम यहाँ पे देखते हैं। एक होता है डियोडेनम, डियोडेनम जो है 20 से 25 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है। फिर जेजुनम है जिसका 2.5 मीटर के लगभग 2.5 मीटर लगभग होती है। और जो इलियम है, इलियम की जो लंबाई है लगभग 3 मीटर के लगभग होती है। तो इस तरह से हम टोटल देखा जाए तो हमारे पास जो लेंथ है स्मॉल इंटेस्टाइन की 6 मीटर है, एंड इट इज राउंड अबाउट 20 फीट, 20 फीट लंबी हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन है। कहने को स्मॉल है बट इट इज द लॉन्गेस्ट वन। इसका जो डायमीटर है, डायमीटर जो है हमारे पास स्मॉल इंटेस्टाइन का, इट इज राउंड अबाउट 1 इंच, 1 इंच डायमीटर होता है इसका, ठीक है ना। और जो डियोडेनम है सबसे वाइडेस्ट पार्ट इसका होता है, और जेजुनम सबसे ज्यादा कोल्ड पार्ट होता है। इलियम, इसका मतलब क्या हुआ कि जो कंप्लीट डाइजेशन है या जो कंप्लीट डाइजेशन है और अब्जॉर्प्शन ऑफ फूड विल अकर इन दिस एरिया, डियोडेनम, जेजुनम एंड
इलियम। इलियम के अंदर मतलब लगभग सारा का सारा जो फूड है वो ऑब्जर्व हो जाता है। और जो स्मॉल इंटेस्टाइन का जो इलियम पार्ट है इट ओपन इनटू द लार्ज इंटेस्टाइन। और लार्ज इंटेस्टाइन के भी 3 पार्ट बच्चों यहाँ पे होते हैं, एक कोलोन होता है, दूसरा सीकम होता है और एक रेक्टम। सीकम आप देख रहे हैं कि ब्लाइंड सैक है, ठीक है ना, ब्लाइंड सैक है और जिसके अंदर हम कहते हैं सिम्बायोटिक बैक्टीरिया दे लिव। एंड देयर इज ए यू कैन से फिंगर लाइक स्ट्रक्चर, आप देख रहे हैं नीचे की तरफ, जो कभी शायद हमारे पास एक्टिव रहा होगा ये पार्ट, लेकिन आज ये वेस्टिजियल बन गया है। इसके अंदर कुछ सिम्बायोटिक बैक्टीरिया यहाँ पे रहते हैं जिसको हम कहते हैं वेस्टिजियल पार्ट इज वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। इसका कोई काम नहीं है, इसका कोई यूज नहीं है हमारी बॉडी में। उसके बाद हमारे पास कोलोन आता है। कोलोन के 3 पार्ट हो जाएंगे, असेंडिंग कोलोन, ट्रांसवर्स कोलोन एंड डिसेंडिंग कोलोन। तो 3 पार्ट हमारे पास होते हैं, मीन्स एक जो सीकम से ऊपर की तरफ जाता है तो असेंडिंग कोलोन, फिर ट्रांसवर्स कोलोन और फिर ये नीचे की तरफ। लेकिन अगर डायमीटर की बात करें यहाँ पे कोलोन की, इट इज राउंड अबाउट 3 इंचेज, 3 इंचेज वाइड होता है। देखिए डायमीटर स्मॉल इंटेस्टाइन का 1 इंच होता है, लेकिन डायमीटर लार्ज इंटेस्टाइन का लगभग 3 इंचेज होता है। उसके बाद लास्ट पार्ट हमारे पास आता है रेक्टम। रेक्टम एक ऐसा पार्ट है बच्चों जो लार्ज इंटेस्टाइन का ही पार्ट है, जिसके अंदर जो फीकल मैटर है, फीकल मैटर में जो अनडाइजेस्टेड वेस्ट होते हैं वो टेम्परली स्टोर रहते हैं यहाँ पे, ठीक है ना, कुछ टाइम के लिए। और लगभग देखा जाए तो कोलोन, सीकम और रेक्टम, इसको हम मिला के कहते हैं ये लार्ज इंटेस्टाइन होता है। और इसकी जो लंबाई है 1.5 मीटर एंड इट इज अबाउट 1.5 फीट के लगभग यहाँ पर हो जाती है, ठीक है ना। और लास्ट पार्ट होता है बच्चों एनस। एनस जो है इट इज द लार्जेस्ट पार्ट, यू कैन से स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ द यू कैन से डाइजेस्टिव सिस्टम, जिसके थ्रू क्या होता है कि जो अनडाइजेस्टेड वेस्ट है इट इज थ्रोन आउट फ्रॉम द बॉडी एंड द प्रोसेस इज कॉल्ड डिफेकेशन। क्या बोलते हैं इसको? डिफेकेशन बोलते हैं। थ्रोइंग ऑफ द अनडाइजेस्टेड वेस्ट थ्रू द एनस इज कॉल्ड डिफेकेशन। तो दिस इज अबाउट द यू कैन से दीज एलिमेंट्री कैनाल। ये तो थे हमारे पास एलिमेंट्री कैनाल के डिफरेंट पार्ट्स जो हमने स्टडी किए विद द हेल्प ऑफ द डायग्राम। अब हम स्टडी करते हैं कि इसके साथ जो एसोसिएटेड ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं, और ये ग्लैंड्स क्या करते हैं, ये डाइजेशन के लिए एंजाइम और कुछ वाटरी सब्सटेंस सीक्रेट करते हैं विच इज नीडेड ड्यूरिंग द डाइजेशन प्रोसेस। सबसे पहले देख लेते हैं कि जो बक्कल कैविटी है हमारे पास, ये बक्कल कैविटी है। यहां पर हम बच्चों देख पा रहे हैं कि एक ग्लैंड तो पैरोटिड ग्लैंड है, दूसरा सबलिंगुअल ग्लैंड है और तीसरा सब मैक्सिलरी ग्लैंड है। इसका मतलब क्या हुआ, ये सभी मिलके सलेवरी ग्लैंड बनाते हैं। सलेवरी ग्लैंड के इसका मतलब 3 पेयर्स हो गए। कितने पेयर्स? 3 पेयर हमारे पास सलेवरी ग्लैंड के होते हैं। पहला पेयर पैरोटिड ग्लैंड जो चिक्स में प्रेजेंट होता है, मींस ये पैरोटिड ग्लैंड कहां प्रेजेंट होता है? चिक्स में प्रेजेंट हो। सब लिंगुअल, लिंगुअल वर्ड जहां पर भी आ जाए, लिंगुअल का मतलब होता है टंग, इसका मतलब टंग में प्रेजेंट होगा सब लिंगुअल ग्लैंड। और एक पेयर होता है सब मैक्सिलरी। सब मैक्सिलरी मींस ये जॉज के अंदर खुलते हैं, इसलिए इसको सब मैक्सिलरी बोलते हैं। और हम ये याद रखते हैं कि जो सलेवरी ग्लैंड है इसका जो सिक्रीशन है वो क्या सिक्रेट करते हैं, ये यहां पर सलाइवा सिक्रेट करता है। क्या सिक्रेट करता है? सलाइवा। और सलाइवा के अंदर कुछ एंजाइम्स होते हैं जो हम डाइजेशन पार्ट 2 में डिस्कस करेंगे, ठीक है बच्चों। आज तो हम सिर्फ इनके बारे में आपको बता रहे हैं कि कहां पर प्रेजेंट होते हैं और ये क्या सिक्रेट करते हैं। दूसरा गैस्ट्रिक ग्लैंड प्रेजेंट होगा वॉल ऑफ द स्टमक। जैसे मैंने आपको बोला जो स्टमक है हमारा, इसकी जो वॉल्स होती हैं इसके अंदर ये ग्लैंड प्रेजेंट होता है, ठीक है ना। वॉल ऑफ द स्टमक जिसको हम गैस्ट्रिक ग्लैंड कहते हैं। और जो गैस्ट्रिक ग्लैंड है ये क्या सिक्रेट करता है? गैस्ट्रिक जूस ये सिक्रेट करता है, ठीक है बच्चों। क्या सिक्रेट करता है? गैस्ट्रिक जूस, जिसके अंदर कुछ प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम होंगे, कुछ मीडियम को एसिडिक बनाने के लिए यहां पर HCl प्रेजेंट होगा, ठीक है। नेक्स्ट ग्लैंड आता है हमारे पास लीवर, जो प्रेजेंट होता है अपर। ये देखिए ये लेफ्ट अपर एब्डोमिनल कैविटी और ये रीजन जो हो गया अपर राइट पार्ट ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी। तो ये खुलता कहां पे है जाके आप देख सकते हैं बच्चों यहां पे कि ये इसकी कॉमन बाइल डक्ट के थ्रू पैंक्रियाटिक डक्ट में मिल जाता है और एक कॉमन डक्ट बनाता है जिसको हिपैटो पैंक्रियाटिक डक्ट हम कहते हैं, ठीक है ना। तो दूसरा ग्लैंड है हमारे पास पैंक्रियाज। अब आप देख रहे हैं कि बिलो स्टमक लीफ लाइक स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, ठीक है ना। और यू कैन से यू शेप्ड स्ट्रक्चर ऑफ यू कैन से डिओडनम, उसमें यहां पर ये प्रेजेंट होता है, ठीक है ना। ये पैंक्रियाटिक जूस सीक्रेट करता है, ठीक है ना। और ये पैंक्रियाटिक जूस प्लस हिपैटिक सीक्रेशन दोनों मिलके यहां पर स्मॉल इंटेस्टाइन के डिओडनम पार्ट में आ जाती हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट जो हमारे पास ग्लैंड प्रेजेंट हो इंटेस्टाइनल ग्लैंड, मींस
इन द वॉल ऑफ द इंटेस्टाइन, यहां पर इंटेस्टाइनल ग्लैंड प्रेजेंट होता है, विच सीक्रेट इंटेस्टाइनल जूस, क्या सीक्रेट करते हैं, इंटेस्टाइनल जूस ये सीक्रेट करते हैं, ये ध्यान रखना है। इसका मतलब कि जो फाइनल डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं दे आर प्रेजेंट इन द इंटेस्टाइनल जूस। तो दिस इज अबाउट द यू कैन से ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, जिसके दो पार्ट हमने डिवाइड किए, एक एलिमेंट्री कैनाल और दूसरा एसोसिएटेड ग्लैंड्स। तो बच्चों इनको हम अच्छी तरह से एक बार पढ़ लेंगे कि कौन सा सिस्टम कहां पर लगा हुआ और वो किस तरह से प्रेजेंट होता है। तो आज के लेक्चर में बच्चों हमने इतना ही करना था पार्ट 1 में, और पार्ट 1 हमारा यहां पर ये सेशन ओवर हो जाता है। ठीक है बच्चों, अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दूसरों के साथ शेयर जरूर करें। और बहुत जल्द ही आप लोग, अब मेरा जो पार्ट 2 सेशन आएगा दैट इज रिगार्डिंग द डाइजेशन इन ह्यूमन बींग्स की, जब ह्यूमन बींग फूड खाते हैं उसका डाइजेशन कैसे होता है, कहां कहां पर कौन से ऑर्गन के अंदर किस तरह का डाइजेशन होता है। तो टिल देन हैव अ नाइस डे, थैंक यू।